चंदनवन जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उस पर सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने ही वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है मुनमुन, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं किसी सिलाई सेंटर में तेरा दाखिला करा देती हूँ। अगले ही दिन मोनी चिड़िया मुनमुन का दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती है। अब मुनमुन सिलाई के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगती है। कुछ ही दिनों में मुनमुन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मुनमुन की सहेली बबली उसके घर आती है। अरे मोनी, ओ मोनी, कहाँ है? जल्दी आ। जब मुनमुन चिड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। तुम मुनमुन हो ना? कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने तुझे देखा था, उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। मुनमुन, तू जा अपनी माँ को बुला ला। मुनमुन चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद मुनमुन चिड़िया अपनी माँ को घर लेकर आती है। अरे बबली तोता, तू कब आई? मुनमुन, तू जाके चाय बना ला। फिर मोनी चिड़िया बबली तोती से बातें करने लगती है। बबली तोती मोनी से कहती है, तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वकील है और मुझे उसके लिए तेरी बेटी जैसी एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है तो? नहीं नहीं बबली तोती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी मुनमुन चिड़िया और बंटी कौवे से शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों में वो एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन बंटी कौवा मुनमुन चिड़िया से कहता है, मुनमुन, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम है। मैं रात को लेट से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना। इतना कहकर बंटी कौवा वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद राजू कौवा तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया मुनमुन बहन, जब बंटी कौवा अपने ऑफिस जा रहा था, एक बाज ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कौवे के बिना ये घर कैसे चलेगा? मुनमुन, तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के बिना किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुनमुन चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास कपड़े सिलाने आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, तू इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तू कम पैसों में अच्छे कपड़े सील देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ जी काकी, आपका विचार बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही अपना बुटीक खोलूँगी, लेकिन इसके लिए मैं पहले माँ जी से इजाज़त लूँगी। हरी काकी के जाने के बाद मुनमुन चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाज़त मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना बुटीक खोल लूँ, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है मुनमुन, तुझे जो अच्छा लगे वो कर।
ठीक है, तू अपना बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूँगी। जल्दी मुनमुन चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। इसी तरह मुनमुन चिड़िया अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती। एक दिन बबली कबूतरी लाली को लेकर शॉपिंग करने जा रही थी। वो एक चिड़िया से टकरा जाती है। देख के नहीं चल सकती क्या तुम? मुझे कितनी जोरों से चोट लग गई। अरे बबली, तू है? मैं एक बड़े से घर में रहती हूँ। और तू बता, तू कहाँ रहती है? मैं तो यहाँ एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ और किराए के घर में रहती हूँ। इतने दिनों बाद मिली है और आज भी तू गरीब है। और मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर कबूतर से हुई है। इससे मिल, ये मेरी बेटी है और इसने जो हेयर कटिंग कराई है पता है कितने की है? 10,000 की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम गरीब पक्षी खुश होने के सिवा और कर भी क्या सकते हो? खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पर भी जाना है, देर हो रही है। बबली कबूतरी मुंह बना के वहां से चली जाती है। शॉपिंग करके जब घर पहुंचती है, अरे कालू नौकर, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। अभी लाया मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब, कितनी देर से हम घर में आए हैं लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि पानी भी दे दूं। पानी पी लो मालकिन, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए थे। मेरी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, मुझे गांव जाना है। क्यों, क्या हुआ? वो बहुत बीमार है, डॉक्टर भी अभी कुछ बता नहीं पा रहा उसे क्या हुआ है। कान खोल के सुन ले, मेरे घर में बीमारी की बातें मत किया कर। जब तू जाएगा तो पैसे ले लेना। अब जाओ यहाँ से। दूसरे दिन कालू, मेम साहब आपने कहा था ना कि अगर तुम गांव जाओ तो मुझसे पैसे ले जाना। आज शाम की 6 बजे की मेरी बस है। अगर आप पैसे दे देती तो बहुत अच्छा होता। एक काम कर, अभी बहुत समय है, जाकर पहले झाड़ू लगा ले। कालू झाड़ू लगा रहा था, तभी बबली कबूतरी चिल्लाने लगती है, पूरे समय झाड़ू लगाता रहेगा क्या? जा जाके बर्तन भी साफ कर ले। मेम साहब, मुझे गांव जाने में देरी हो रही है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जो मैंने कहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेम साहब, मैंने सारा काम कर लिया, अब तो मुझे पैसे दे दो। कौन से पैसे? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर तू गांव चला गया तो घर का काम कौन करेगा? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूं। जाकर रात का खाना बना। कालू कौआ रोते रोते किचन की तरफ जा रहा था। तभी बंटी कबूतर ऑफिस से आता है। अरे कालू, तू रो क्यों रहा है? मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए गांव जाने के लिए। अगर मैं गांव नहीं गया तो मेरी बहन की मौत हो जाएगी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है, ये ले पैसे और तू जल्दी गांव जा। अब बबली सेठ कबूतर से घर का सारा काम कराने लगती है और खुद अपनी सहेली से घंटों बातें किया करती है। क्या बताऊं तुझे, आजकल मेरे नौकर गांव चला गया, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, मैंने इनको ही काम पर लगा दिया। मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता। अरे क्या कह रहे हैं? इधर आओ, कान खोल के सुन लो। रूई ठूस रखी है क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, इधर आओ। क्या बात है बबली, तुम क्यों चिल्ला रही हो? देखो, कान खोल के सुन लो, मेरे से कोई काम नहीं होगा, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुमने नौकर को छुट्टी दी है, तुम ही झाड़ू पोछा बर्तन, मेरे कपड़े भी धोओगे, लाली को भी तुम्हें ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन बबली, मुझसे तो मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना होता है। ठीक है, फिर सारा काम रात को करो और सुबह उठ के ऑफिस जाओ। तुम्हें बड़ा शौक था नौकर को छुट्टी देने का, अब भुगतो और ऑफिस से जाने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देते जाना, मुझे आज शॉपिंग भी करनी है। बंटी सेठ अपनी घमंडी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था। डेली ऑफिस लेट पहुंचने के कारण बंटी का बॉस उसे काम से निकाल देता है। कई महीने बीत जाते हैं, बंटी कबूतर को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इस बीच उनका गाड़ी बंगला बिक जाता है। वो सभी रोड पर आ जाते हैं।
तभी बंटी कबूतर बबली से कहता है, ये सब तुम्हारे घमंड के कारण हुआ है। तुमने गरीब की बद्दुआ ली है, ये सब उसी का नतीजा है। आज हम लोग भी गरीब हो गए।